हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद, SRS मेमोरियल स्कूल मंडावा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। ठीक है, ये 10th और 12th बोर्ड क्लास व कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक लक्षण की वंशागति से संबंधित मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग किया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि दो लक्षणों की वंशागति पर मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किया था उसके बारे में। ठीक है, दो लक्षणों की वंशागति पर मेंडल ने अपना द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था। ठीक है, और इस प्रयोग के रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने अपने मेंडलवाद का एक तीसरा नियम भी प्रस्तुत किया था। उस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट्स, एकल संकर संकरण के अंदर हमने देखा था कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पादपों के मध्य मेंडल ने क्रॉस करवाया था। ठीक है, जबकि द्विसंकर संकरण जो प्रयोग है इसमें मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पादपों के मध्य क्रॉस करवाया। ठीक है ना, तो द्विसंकर संकरण की सबसे पहले परिभाषा देखें तो देखिए, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पादपों के मध्य करवाए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन है। यानी एकल संकर संकरण में मेंडल ने पादप मटर के पादप का एक जोड़ी लक्षण लिया था, जबकि इसमें मेंडल ने क्या किया, मटर के पादप के दो जोड़ी लक्षण लिए। ठीक है, उसमें एक जोड़ी लक्षण कौन सा लिया था, लंबाई का। ठीक है, और इसमें दो जोड़ी लक्षण कौन से लिए मेंडल ने, बीज के रंग का और बीज की आकृति का। ठीक है, आकृति, बीज की आकृति और बीज का रंग, मटर के पादप की बीज की आकृति, यानी एक जोड़ी लक्षण तो हो गया बीज की आकृति का। ठीक है, बीज की आकृति एक तो गोल थी और एक झुर्रीदार थी, और बीज का रंग हो गया एक तो पीला और एक हरा। ठीक है, पीला और हरा। जो बीज की आकृति है, देखिए बीज की आकृति गोल, उसको अपन इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है, के दो कैपिटल आर, ये युग्म विकल्प हो गए, ये गोल। और पीले को अपन इंडिकेट करेंगे कैपिटल वाई से। किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल वाई से। तो दो कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई, ये जनक पादप। ठीक है, और कौन सा, गोल व पीला। ठीक है, जनक पादप है ये, जनक पादप कौन सा, समयुग्मजीय, गोल व पीला, गोल व पीला। यानी ऐसा पादप जिसके बीज की आकृति कैसी थी, गोल थी, और रंग कैसा था, पीला था। ठीक है, गोल आकृति व पीले रंग वाले, ठीक है, बीज के पादप का क्रॉस मेंडल ने झुर्रीदार आकृति व हरे रंग वाले बीज के पादप से करवाया। ठीक है, झुर्रीदार को अपने इंडिकेट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, और हरे को इंडिकेट करेंगे स्मॉल वाई से। ये देखिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई जनक पादप है, ये झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा। ठीक है, पादप मतलब एक पादप ऐसा था जिसके बीज गोल व रंग में पीले थे, और एक पादप ऐसा लिया जिसके बीज की आकृति झुर्रीदार और रंग कैसा था, हरा था।
ठीक है। अब इन दोनों पादपों के मध्य मेंडल ने क्रॉस करवाया, ठीक है, क्रॉस करवाया तो सबसे पहले इनके क्या बने, युग्मक बने, ठीक है, ये इनके युग्मक, ये इसके भी युग्मक बनाए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको क्या कहेंगे, युग्मक। अब इन युग्मकों के बीच में क्या हुआ, निषेचन हुआ, ठीक है, पहले परपरागण करवाया, ठीक है, परपरागण होने के बाद में युग्मक बने और युग्मकों के बीच में क्या हुआ, निषेचन, और निषेचन होने के बाद में क्या बने, बीज बने, और उन बीजों को जब उगाया तो उगाने से जो पादप प्राप्त हुए मंडल को, वो सारे के सारे पादप कैसे थे, विषम युग्मजी गोल व पीले थे, ठीक है। तो इनके बीच में क्रॉस करवाया, देखिए इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये जीन है, ठीक है ना, गोल व पीले की जीन कैपिटल आर कैपिटल वाई, जुड़ीदार रहेगी स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये युग्म विकल्प है, ठीक है ना। इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये चार टाइप के, ये जो चार प्रकार, चार जो पादप प्राप्त हुए, ये सभी सेम है, क्या सभी समान है, और ये सभी जो समान पादप है, अब इनमें लक्षण कौन सा प्राप्त हुआ मेंडल को, इसमें लक्षण प्राप्त हुआ गोल व पीले वाला, कौन सा, गोल व पीले वाला, ठीक है ना। इसको मेंडल ने नाम दिया F1PD, क्या नाम दिया इसको, F1PD, ठीक है। ये F1PD प्राप्त हुई, और इस F1PD में मेंडल को सारे के सारे पादप गोल व पीले प्राप्त हुए, ठीक है ना। और ये गोल व पीले जो पादप है, ये विषम युग्मजी थे, क्या थे, विषम युग्मजी थे, ठीक है ना। इनके जो विपर्यासी स्वरूप है जिनके, ठीक है ना, देखो ये विपर्यासी स्वरूप है ना, ये असमान है, ठीक है ना। देखिए कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, ठीक है ना। तो दोनों असमान हो गए ना, देखो ये तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और वाई के रूप में देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो जो विपर्यासी स्वरूप है, ये समान होकर के और क्या अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग होने के कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी गोल व पीले हैं, क्यों, क्योंकि झुर्रीदार व हरे वाला लक्षण जो है, उस पर गोल व पीले वाला लक्षण क्या है, प्रभावी है, ठीक है। और मेंडल ने बताया था कि F1PD में सारे के सारे प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारे पादप कैसे थे, विषम युग्मजी गोल व पीले, विषम युग्मजी गोल व पीले, ठीक है। ये सारे पादप कैसे प्राप्त हुए मेंडल को, विषम युग्मजी गोल व पीले। अब इस F1PD के अंदर देखिए झुर्रीदार व हरे वाला जो लक्षण है, झुर्रीदार व हरे वाला लक्षण F1PD के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। झुर्रीदार व हरे वाला लक्षण F1PD में प्राप्त नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह लक्षण क्या था, अप्रभावी था, ठीक है। अब इस लक्षण को प्राप्त करने के लिए मेंडल ने क्या किया, आपने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, यानी F1PD से फिर F2PD प्राप्त की, कौन सी पीडी प्राप्त की, F2PD प्राप्त की, और उस F2PD के अंदर मेंडल को ये झुर्रीदार व हरे लक्षण वाला पादप भी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए F2PD जो है ना, उसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा समझेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो F1PD तक यहां आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि समझने में आपके आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए F2PD का चेकर बोर्ड बनाएंगे। देखिए ये जो विषम युग्मजी गोल व पीले F1PD में जो प्राप्त हुआ ना, इनके युग्मक बनाए, ठीक है ना, इनके युग्मकों के बीच में क्रॉस करवा करके, ठीक है ना, निषेचन करवा करके F2PD बनाएंगे। तो F2PD को हम चेकर बोर्ड से समझते हैं। देखिए चेकर बोर्ड बनाएंगे F2PD का,
F1PD के अंदर इस टाइप की पादप ऑब्टेन हुआ मेंडल को, ठीक है। तो इसको एक बार मैं यहां लिखता हूं, इस टाइप की पादप ऑब्टेन, ठीक है ना। देखिए चलिए, ऊपर क्या करेंगे, मेल गेमेट लिखेंगे, ठीक है, ये मेल गेमेट का साइन है, और नीचे क्या करेंगे, फीमेल गेमेट लिखेंगे, नीचे की तरफ फीमेल गेमेट लिखेंगे, ठीक है। देखिए इससे 4 टाइप के गेमेट्स बनेंगे। कितने टाइप के गेमेट बनेंगे, 4। देखिए, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गेमेट बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो गए फीमेल गेमेट्स, ठीक है। ऊपर लिखेंगे मेल गेमेट्स, यही मेल इसी टाइप के मेल गेमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये देखिए 4 मेल गेमेट ऊपर की तरफ लिख दिए और 4 फीमेल गेमेट इधर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। अब इनके बीच में क्रॉस करवा देंगे, क्या करवा जाएंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे इनके बीच में। तो कैपिटल आर वाई का कैपिटल आर वाई से क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो 2 कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। इसका इससे क्रॉस करवाया तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, ठीक है, और 2 कैपिटल वाई है, ठीक है। इसका इससे क्रॉस करवाया तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, ठीक है। अब इस बॉक्स में इसका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड, कॉलम बन रहे हैं इसमें, ये रो है, कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम में इसका फिर इसका तो पहले इस और इसका क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इस गेमेट का इस गेमेट के साथ में क्रॉस, तो 2 कैपिटल आर है, ठीक है, और दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है ना। अब इसका इस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, ठीक है। अब इसका इस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, ठीक है, 2 स्मॉल वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब इसका क्रॉस इसे साथ करवाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई है, ठीक है। अब इस गेमेट का क्रॉस उस गेमेट के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल वर्ड को पहले लिखिएगा। अब इसका इस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो 2 स्मॉल आर है, 2 कैपिटल वाई है, ठीक है। अब इसका उस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो 2 स्मॉल आर है, ठीक है, और एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब इसका उस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका उसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका उस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो 2 स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका उस साथ में क्रॉस करवाएंगे तो 2 स्मॉल आर है, 2 स्मॉल वाई है। ये देखिए, ये बन गया F2PD का चेकर बॉक्स, ठीक है।
अब जनक पादप के रूप में हमने कौन कौन से पादप लिए थे? एक तो गोल व पीला और एक झुर्रीदार व हरा। यानी एक पादप ऐसा था जिसके बीच की आकृति गोल थी और रंग उसका पीला था, और एक पादप ऐसा था जिसकी बीच की आकृति झुर्रीदार और रंग क्या था? हरा था। ठीक है, उनके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है ना। अब F1PD प्राप्त किए इनके बीच में क्रॉस करवा करके। अब F1PD में सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त हुए थे? विषम युग्मजी गोल व पीले। अब उन पादपों के बीच में मेंडल ने स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण करवाने के पश्चात मेंडल को ये F2PD प्राप्त हुई। ठीक है ना। अब इस F2PD में टोटल 16 प्लांट्स प्राप्त हुए मेंडल को। कितने प्लांट्स प्राप्त हुए? 16 प्लांट्स प्राप्त हुए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन 16 प्लांट्स में आप देखिएगा कि एक लास्ट वाला जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ना, ठीक है ना, ये वाला जो प्लांट है ये झुर्रीदार व हरा प्राप्त होता है। ठीक है ना। झुर्रीदार व हरा F1PD में प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि F1PD में झुर्रीदार व हरे वाला जो लक्षण है वो क्या रह गया? अप्रभावी रह गया। ठीक है। और इस अप्रभावी लक्षण को खोजने के लिए ही मेंडल ने F1PD में प्राप्त हुए पादपों के बीच में स्वपरागण करवाया और स्वपरागण करवा करके F2PD प्राप्त की, और इस F2PD में मेंडल को झुर्रीदार व हरे वाला एक पादप प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका मेंडल ने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात बताया। ठीक है, जैसे अपन ने एकल संकर संकरण के अंदर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप एंड जीन प्रारूप अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लक्षण प्रारूप अनुपात यानी फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप देखते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, फिनोटाइप। देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात की अपन ने बात की थी कि लक्षण प्रारूप अनुपात बनाते समय हम क्या करते हैं कि प्लांट्स की बाह्य लाक्षणिक जो प्रतीति है वो देखते हैं। बाह्य लाक्षणिक के आधार पर प्लांट को देखते हैं, बाह्य लक्षण के आधार पर देखते हैं, मतलब आनुवंशिक संरचना या जीनीय दृष्टि से प्लांट को नहीं देखा जाता है। यानी जीन प्रारूप अनुपात में क्या करते हैं कि प्लांट्स को जीनीय दृष्टि से देख करके और उनका जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं। ठीक है ना। तो लक्षण प्रारूप अनुपात की प्लांट्स के बाह्य लक्षणों को देख करके और लक्षण प्रारूप अनुपात निकालेंगे। तो बाह्य लक्षण अपने पास कितने थे? 2 जोड़ी थे। ठीक है, गोल व पीला, एक तो गोल व पीला और एक झुर्रीदार व हरा। ठीक है, एक जोड़ी तो हो गया, एक जोड़ी तो आकृति का गोल व झुर्रीदार। ठीक है, और एक जोड़ी हो गया रंग का पीला व हरा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गोल व पीले पादप कितने प्राप्त होते हैं। ठीक है, गोल व पीले। ठीक है, गोल व पीला। एक प्लांट तो ये रहा गोल व पीला। देखिए इस चेकर बोर्ड में देखेंगे, F2PD के चेकर बोर्ड में ये क्या है? गोल व पीला। ठीक है, गोल व पीला। और एक ही रहा गोल व पीला। ठीक है, देखिए इसमें जो स्मॉल वाई है इस पर कैपिटल वाई क्या होगी? प्रभावी होगी। प्रभावी होने के कारण जो ये लक्षण है कलर का, कौन सा इंडिकेट करेगा? पीला इंडिकेट करेगा। मतलब पीले वाला प्रभावी होने के कारण ये लक्षण क्या होगा? प्रकट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखिए स्मॉल आर पे कैपिटल आर क्या है? प्रभावी। कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है? गोल को। तो कौन सा लक्षण प्रकट करेगा? ये गोल। और कलर में कौन सा प्रकट करेगा? पीला। तो ये भी क्या हो गया? गोल व पीला। ठीक है, इसके अंदर देखिए स्मॉल आर पे कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल वाई पे कैपिटल वाई प्रभावी है। तो कैपिटल आर किसको इंडिकेट करेगा? गोल को। और कैपिटल वाई किसको इंडिकेट करेगा? पीले को। तो ये भी कौन सा लक्षण हो गया? गोल व पीला। ठीक है, और एक इसके अंदर देखिए गोल व पीला। ठीक है, क्योंकि दोनों आर क्या है? कैपिटल है। कैपिटल है तो दोनों आर किसको इंडिकेट कर रहे हैं? गोल को। और एक स्मॉल वाई पे कैपिटल वाई क्या हो गया? प्रभावी। तो कैपिटल वाई किसको इंडिकेट करेगा? पीले को। तो कौन सा लक्षण प्रकट करेगा ये पादप? गोल व पीला। एक ये देखिए दोनों आर कैपिटल है तो गोल हो गया, ये दोनों वाई क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो ये पीला ना होकर क्या हो गया? हरा हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए गोल व पीला। सबसे पहले हमें गोल व पीले देखने हैं कितने हैं। स्मॉल आर पे कैपिटल आर प्रभावी है तो गोल हो गया ना। ये स्मॉल वाई पे कैपिटल वाई क्या है? प्रभावी है। कैपिटल वाई किसको इंडिकेट करेगा? पीले को। और कैपिटल आर किसको इंडिकेट करेगा? गोल को। तो ये पादप कौन सा लक्षण प्रकट करेगा? गोल व पीला।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए दोनों y क्या स्मॉल है तो ये हरे को इंडिकेट कर रहा है, तो हमें गोल y पीला चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोनों y क्या है कैपिटल है, तो कैपिटल Y किसको इंडिकेट कर रहा है, पीले को, और R क्या है कैपिटल, और ये क्या है स्मॉल, तो स्मॉल पे कैपिटल क्या है प्रभावी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया गोल y पीला। ठीक है, और ये भी देखिए गोल y पीला। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, ये झुर्रीदार को इंडिकेट करेगा, ये भी झुर्रीदार को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक ये देखिए ये गोल व पीला है, गोल व पीला। ठीक है, ये नहीं होगा पीला। ठीक है, दोनों वाई स्मॉल है। ठीक है, तो ये हरे को इंडिकेट करेगा, इसमें दोनों आर स्मॉल है, ये झुर्रीदार को इंडिकेट करेगा, और इसमें सभी स्मॉल है तो झुर्रीदार हरा हो गया। ठीक है, तो हमें देखना है कि गोल में पीले प्लांट कितने प्राप्त हुए। तो देखिए एक तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार तो ऊपर वाले हो गए। ठीक है, दो इसमें हो गए, 5 6, दो हो गए इसमें, तो 4 2 6, और दो इसमें हो गए 8, और एक रहा, कितने हो गए 9। तो F2PD में मेंडल को गोल व पीले पादप टोटल कितने प्राप्त हुए, 9 प्राप्त हुए, 9 पादप। 9 पादप मेंडल को गोल व पीले यानी राउंड व येलो जो प्लांट है, ठीक है, वो कितने ऑब्टेन हुए, 9 ऑब्टेन हुए। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपन गोल व हरा, गोल व हरा। ठीक है, गोल यानी आकृति बीज कैसी गोल, और कलर कैसा हरा, तो गोल व हरे बीज वाले पादप कितने प्राप्त हुए। देखिए एक तो ये रहा गोल व हरा, स्मॉल वाई किसको इंडिकेट करता है, हरे को इंडिकेट करता है, कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है, गोल को, तो ये पादप कौन सा हो गया, गोल व हरा। ठीक है, एक ही हो गया गोल व हरा, क्योंकि स्मॉल आर पे कैपिटल आर क्या है प्रभावी, कैपिटल आर किसको इंडिकेट करता है, गोल को, तो दोनों स्मॉल वाई है, हरे को इंडिकेट करेंगे, तो ये कौन सा हो गया, गोल व हरा। ठीक है, दो हो गए ना, एक ये देखिए ये भी गोल व हरा है। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, और ये राउंड एंड ग्रीन, कितने हो गए 3। तो राउंड एंड ग्रीन मेंडल को 3 पादप प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, 3 पादप प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे झुर्रीदार व पीला, झुर्रीदार व पीला। ठीक है, तो देखिए झुर्रीदार व पीले कितने पादप प्राप्त होते हैं मंडल को, ये रहा झुर्रीदार, दोनों आर स्मॉल है, तो स्मॉल आर किसको इंडिकेट करेंगे, झुर्रीदार को, और वाई दोनों कैपिटल है तो पीले को इंडिकेट करेंगे, तो कौन सा पादप हो गया, झुर्रीदार व पीला। एक तो ये हो गया। ठीक है, और ये भी झुर्रीदार व पीला ही है। ठीक है, और ये भी झुर्रीदार व पीला ही है। ठीक है, तो झुर्रीदार व पीले भी कितने हो गए, 3 हो गए। ये दीजिए लास्ट एक नेक्स्ट है झुर्रीदार व हरा। ठीक है, झुर्रीदार व हरा यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये होता है एक। झुर्रीदार व हरा कितने प्लांट प्राप्त होते हैं मंडल को, 1 प्लांट प्राप्त होता है, झुर्रीदार व हरा। ठीक है, ये एक पादप झुर्रीदार व हरा प्राप्त होता है। तो इस द्विसंकर संकरण प्रयोग का जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो मेंडल को प्राप्त होता है 9:3:3:1, यानी लक्षण प्रारूप जो अनुपात है वो कौन सा कितना प्राप्त होता है, 9:3:3:1। ये रेशियो यानी ये अनुपात मेंडल को F2PD में कौन सा प्राप्त होता है, लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनोटाइप ऑब्टेन होता है। ठीक है, यानी राउंड एंड येलो 9 है, राउंड एंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड एंड येलो 3 है, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 है।
ठीक है, तो 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये कौन सा प्रारूप अनुपात हो गया? लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब नेक्स्ट अपना जीन प्रारूप अनुपात यानी जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप के बारे में अपने पढ़ा है कि जीनोटाइप जो रेशियो है वो प्लांट्स की जो जीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए निकाले जाते हैं। ठीक है ना, जीनोटाइप रेशियो प्लांट्स का जीन, ये जो संरचना है वो संरचना देकर के जीनोटाइप निकाला जाता है। तो देखिए, जीनी संरचना देकर अपन इसका जीनोटाइप निकालेंगे। लक्षण प्रारूप को मैं क्लीन कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। अब निकालेंगे अपन जीनोटाइप। तो फिनोटाइप था, जीनोटाइप निकालेंगे। देखिए, फिनोटाइप के आधार पे हमें 4 टाइप के प्लांट से ऑब्टेन हुए इसमें। ठीक है ना, 4 टाइप के प्लांट्स ऑब्टेन हुए, गोल व पीला, ठीक है, गोल व हरा, ठीक है, झुरीदार व पीला, झुरीदार व हरा। अब इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी संरचना के आधार पर देखेंगे अपन। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गोल व पीले की जीनी स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर। गोल व पीले, गोल व पीले कितने प्लांट प्राप्त हुए? 9 प्लांट्स प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब इनके आधार पे देखेंगे अपन गोल व पीले। ये जो कैपिटल आर है, अब जीन स्ट्रक्चर अपन में, जीन स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी देखते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, समयुग्मजी एंड विषमयुग्मजी। ठीक है, तो समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला। ठीक है, समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला कितने प्लांट्स हैं? 1 प्लांट्स है। ठीक है ना, यानी कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई कितने प्लांट्स हो गए? 1। ठीक है, अब समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला, ये समयुग्मजी गोल व विषमयुग्मजी पीला है। ठीक है, ये कितना है? 1। और समयुग्मजी गोल, ये रहा समयुग्मजी गोल व विषमयुग्मजी पीला। ठीक है, यही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो समयुग्मजी गोल, ठीक है, समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला, यानी 2 कैपिटल आर और 1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, 1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने प्लांट है? 2। ठीक है, अब ये देखिए, विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, ये विषमयुग्मजी गोल हो गया। ठीक है ना, दोनों स्वरूप के हैं, भिन्न भिन्न है, तो विषमयुग्मजी हो गया। और इसके पीले के दोनों स्वरूप क्या है? समान है, तो ये समयुग्मजी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, ये प्लांट्स कितने, ये देखेंगे। ठीक है ना, देखिए, ये एक तो ये रहा, ठीक है, और ये 2 प्लांट है। ठीक है ना, मतलब इस टाइप के जो प्लांट है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, ये कितने? 2 प्लांट है। विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, ठीक है, ये दोनों विषमयुग्मजी है। ठीक है ना, इसमें समयुग्मजी गोल हो गया, अपन को विषमयुग्मजी गोल चाहिए। ठीक है, ये विषमयुग्मजी गोल है, तो ये भी विषमयुग्मजी पीला भी हो गया। तो विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर 2 कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 कैपिटल वाई वाले जो प्लांट है कितने हैं? 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 हुए। अब ये देखते हैं कि विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला, मतलब दोनों पीले हैं। ठीक है, आकृति भी, मतलब दोनों विषमयुग्मजी है, सॉरी। ठीक है, आकृति भी विषमयुग्मजी और रंग भी विषमयुग्मजी। देखिए, विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, तो ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है, 3 और 1 2, ठीक है, और एक ये रहा 3, ठीक है,
और एक ये रहा, चार चार प्लांट है देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों प्लांट एक जैसे हैं, है कि नहीं है, ये चारों एक जैसे हैं, ठीक है। तो विषम युग्मजी गोल और विषम युग्मजी पीले है, ये विषम युग्मजी गोल और विषम युग्मजी पीले, कितने प्लांट हो गए, 4 प्लांट हो गए, ठीक है। ये तो गोल व पीले पादपों का जीनोटाइप आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गोल व हरे पादपों का जीनोटाइप देखेंगे, गोल व हरे पादपों का जीनोटाइप, गोल व हरा, ठीक है। तो गोल व हरा सबसे पहले कौन सा आता है, ये आता है समयुग्मजी, समयुग्मजी गोल, ठीक है, और समयुग्मजी हरा, ठीक है। 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई गोल व हरा में। तो ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट है, ये होगा एक, ठीक है। अब ये देखिए विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा, विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा है, ये विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। ये कितने प्लांट है, 2 प्लांट है, ठीक है। ये गोल व हरे का जीनोटाइप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, गोल व हरे का जीनोटाइप है ये, यू अंडरस्टैंड। अब निकालेंगे अपन झुरीदार व पीला, ठीक है। झुरीदार व पीले का जीनोटाइप देखते हैं, झुरीदार व पीले पादपों का जीनोटाइप, झुरीदार व पीला, ठीक है। तो झुरीदार व पीले कितने प्लांट प्राप्त हुए हमें, 3 प्लांट प्राप्त हुए, ठीक है ना। ये देखिए समयुग्मजी झुरीदार, ठीक है, समयुग्मजी पीला कितना है, 1 है, ठीक है। तो दोनों स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई कितने हैं, 1 है, ठीक है। और ये समयुग्मजी, समयुग्मजी झुरीदार और विषम युग्मजी पीला, समयुग्मजी झुरीदार और विषम युग्मजी पीला, और ये समयुग्मजी झुरीदार और विषम युग्मजी पीला, यानी 2 स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं ये, 2 हैं, ठीक है। तो ये झुरीदार व पीले का जीनोटाइप हो गया। अब लास्ट एक प्लांट है झुरीदार व हरे का, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है, और 2 स्मॉल वाई, ये कितने प्लांट है, 1 है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप आ गया F2PD का, जो पूरा जीनोटाइप है, ठीक है, F2PD का पूरा जीनोटाइप है ये, ठीक है ना। यानी 1:, देखिए लिखता हूं यहां पे 1, ऐसे लेता हूं 1:2:2:4:1:1:2 ठीक है, और रेशियो 1, रेशियो 1, ये देखिए ये जीनोटाइप आ गया F2PD का, ठीक है। 1:2, दोबारा देखिए 1:2:4:1:4:1:2:1:1, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ये है जीनोटाइप, F2PD का जीनोटाइप, यानी टोटली कितने प्लांट प्राप्त हुए F2PD में, 16 प्लांट प्राप्त हुए, ठीक है। इनका टोटल करेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है। 2 देखिए 1 3 + 2 5 + 4 9 + 1 10 + 2 12 + 1 13 + 2 15 + 1 16, टोटल कितने प्लांट हो गए, 16 प्लांट, ठीक है। 16 प्लांट्स का ये जीनोटाइप है, और जीनोटाइप में अपने कैसे निकाला ये मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है। कौन सा प्लांट यानी कितने टाइप के हैं, मतलब इस टाइप का 1 प्लांट है, इस टाइप के 2 हैं, इस टाइप के 2 हैं, इस टाइप के 4 हैं, ठीक है ना। ऐसे सारा आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है, समझने में आसानी रहे। जीनोटाइप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप कितना ऑब्टेन हुआ, 9:3:3:1,
और जीनोटाइप कितना ऑब्टेन हुआ 1:2:4:4:1:2:1:1:1, ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब इस प्रयोग की जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ मेंडल को, उस रिजल्ट के बेस पे मेंडल ने अपने मेंडलवाद का तीसरा नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, उस तीसरे नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, तो वो देखिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है। उससे पहले मैं आपको फिर बोल देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि याद करने में समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को समझने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये तीसरा नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, ये मेंडलवाद का तीसरा नियम है। दो नियमों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उन्हें समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। ठीक है, और ये नियम मैं आपको यहां बता देता हूं कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट के अंदर मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने ये नियम द्विसंकर संकरण के प्रयोग पे दिया था। यानी ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है ये कौन सी संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो ये मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। क्या बताया गया इस नियम में, इस नियम में मेंडल ने बताया कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। यानी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक, वैसे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कि युग्मकों का पृथक्करण होता है। युग्म विकल्पी जो होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में मेंडल ने बताया कि भाई युग्मक निर्माण के समय जब युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं ना, तो उस टाइम एक युग्म विकल्पी का जो लक्षण है, ठीक है, वो दूसरे युग्म विकल्पी के लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अपव्यन स्वतंत्र रूप से अपव्यन होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं वो। ठीक है ना, मतलब एक युग्म लक्षण जो है नेक्स्ट जनरेशन में जब जाता है, जब संचरित होता है, ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है ना, यानी एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ये था स्वतंत्र अपव्यन का नियम। एक बार फिर बोल देता हूं कि जब स्वतंत्र अपव्यन का नियम क्या है, देखिए कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजीय पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो लक्षणों की वंशागति इस प्रकार से होती है कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्युत होते हैं, सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ये से कहते हैं स्वतंत्र अपव्यन का नियम। और ये नियम मेंडल का तीसरा नियम था। ठीक है, मेंडलवाद का तीसरा नियम था जो कि द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि समझ में आया है, आपको टॉपिक अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपना जो चैनल है टू लाइफ स्टडी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाले नए वीडियो है ना, उनके नोटिफिकेशन आपको बहुत ही सबसे जल्दी प्राप्त हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।